नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण जिले के अमनौर प्रखंड के तरवार में मौजूद हैं और जब से पूरे देश में लोकसभा चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ, अनाउंसमेंट होने के बाद सारण लोकसभा की बात करें तो सारण लोकसभा में एक चर्चित चेहरा शत्रुघ्न तिवारी चोकर बाबा, और जहां पे हम मौजूद हैं उनका ये पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं अमनौर विधानसभा में, और पूरे सारण लोकसभा में घूम घूम कर और कैंपेनिंग कर रहे हैं। एक माहौल बना दिए हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं, लेकिन विशेष करके उनके समर्थक। और जो आज यहाँ पे कार्यक्रम किस उद्देश्य से किया गया था, सबसे पहले तो अपना परिचय बताने का प्रयास करें। देखिए, मेरा नाम दयानंद सिंह हुआ। हम बरमर्सी समाज के सारण जिला के अध्यक्ष हैं। 30 वर्षों तक पंचायत के प्रतिनिधि रहे हैं, मुखिया के रूप में, पंचायत समिति के रूप में। हमारे समाज के लोग की अब हमारे साथी बैठे हुए हैं, इनके आह्वान पर हम लोग आज बैठक में आए हुए हैं। और चूँकि लोकसभा का चुनाव है और चुनाव में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, इसी पर हम लोग चिंतन मनन के लिए बैठे हुए हैं। यही हमारा चिंतन मनन हुआ है। हमको लगता है कि कई घंटों तक हम लोग बैठे हैं और हमारा चिंतन मनन हुआ है कि हम लोग किस तरह से इस चुनाव में मतदान करेंगे। हमारे प्रतिनिधि जो पहले से रहे हैं उन्होंने समाज के लिए क्या किया है, हमारे समाज के लिए क्या किया है, क्षेत्र के लोगों के लिए क्या किया है। अब पार्टी के नाम पर ही केवल वोट दे दिया जाए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। हो सकता है पार्टी के शीर्ष नेता जो हो वो अच्छे हों, अपना काम अच्छा ढंग से करते हों, क्षेत्र देश का विकास करते हों, लेकिन जो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके बारे में हम लोग चिंतन मनन करने के लिए बैठे हैं। और जो संदेश यहाँ के नौजवानों का है, बुजुर्गों का है, वो यही है कि हमारे नेता जो हैं, पहले से MP साहब जो हमारे हैं, इनका लोगों से, आम लोगों से कोई लगाव नहीं है। इनके कुछ खास लोग हैं, उन्हीं से इनकी वार्ता होती है। क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसका ये आकलन नहीं करते हैं। इनसे मिलना भी आसान काम नहीं है। यही घूम फिर करके सारी बातें आई है। राजनीति में पार्टी के नाम पर हम लोग मरते हैं। हम भाजपा में हैं, कांग्रेस में हैं, हम कम्युनिस्ट में हैं, लेकिन जो नेता हमारे हैं वो केवल कुर्सी के लिए लड़ते हैं। पार्टी और उनके लिए नीति कुछ सिद्धांत कुछ नहीं है। उनको सत्ता कैसे मिलेगी, यही लड़ाई वो लड़ते हैं, यही टेक्निक वो अपनाते हैं। इसलिए हम लोग आज बैठे हैं। फिर हम लोग क्षेत्र में और पार्टी करेंगे, बैठेंगे, हम लोग विचार करेंगे। विचार करके आज जो लोग अच्छा काम नहीं किए हैं, चाहे हमारे प्रतिनिधि हो चाहे और लोग हो, हम लोग ऐसा संदेश देना चाहेंगे, जो कोई काम करने वाला प्रतिनिधि अगर आता है तो उसको हम लोग दल से अलग हट करके किसी अच्छे व्यक्ति को दे जो समाज का काम कर सके। यही हम लोगों का मेन उद्देश्य है। आज कार्यक्रम के दरमियान चोकर बाबा का नाम आ रहा था, चोकर बाबा भी थे साथ में। और विशेष करके बात करें तो क्या निर्णय, क्या विशेष यहाँ पे निकला, क्योंकि इसके पहले भी 2 जगह कार्यक्रम हो चुका है सामाजिक तौर पे देखा जाए, और लेकिन यहाँ पे निर्णय क्या लिया गया है? अब देखिए, चोकर बाबा पहले जिला पार्षद रहे इस क्षेत्र में, और जहाँ हम लोग खड़ा हैं यहाँ के विधायक भी रहे हुए हैं। और चोकर बाबा अपने आप में उनका जो स्वभाव है, उनका राजनीतिज्ञ से अलग एक उनका जो चेहरा है, ये सारे लोग उसकी प्रशंसक हैं। और चोकर बाबा के साथ दल में रहकर ही उन्होंने विश्वासघात किया है, इस पर भी हम सब लोगों ने दुख व्यक्त किया है। और चोकर बाबा को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, अच्छे लोगों को नहीं आगे बढ़ने दिया जाए, उनको कैसे अपने गुंडों से अपमानित किया जाए, यह दुख का विषय है। इस पर चिंतन मनन हमारे समाज का हो रहा है। और चिंतन मनन के बाद में जो असली आएगा, निकल करके जो आएगा, इसी आधार पर हम लोग वोट करेंगे। हम लोग किसी पार्टी और जाति के नाम पर वोट नहीं करेंगे। हमारे साथ और भी कुछ गणमान्य लोग हैं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। सर, आज तरवार में कार्यक्रम किया गया, इसके पहले भी आप ही की अध्यक्षता में अघहरा में कार्यक्रम किया गया था।
तो आज तरवार में क्या निष्कर्ष क्या निकला है? मैं इस समाज का प्रमंडलीय अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपना डिसीजन दे दिया है और हमने कहा है कि हमारा पूरा समाज चोकर बाबा के साथ रहेगा, है और रहेगा। और हम लोग किसी जात पात वाली बात नहीं है। हमारा समाज ही इस तरह का कठोर निर्णय इस बार लेगा कि हम लोग चोकर बाबा को साथ देंगे और चोकर बाबा का साथ हम लोग रहेंगे। इसके अलावे हम लोगों की 3 बैठक और होगी और चौथा बैठक हमारी होगी स्मृति भवन बहुआरा, जहां हमारे पूरे जिला के सबसे गणमान्य व्यक्ति, युवा, वृद्ध, सब किसी को हम निमंत्रण देंगे। सभी लोग वहां आएंगे और हम अपना एक स्ट्रेंथ भी शो करेंगे कि किस आधार पर जो है सो हमें टिकट नहीं दिया जा रहा है। और वैसे तो पूरे बिहार में 11 संसदीय क्षेत्र ऐसा है जो भूमिहार बहुल ही क्षेत्र है, उसमें भूमिहारी जीत सकता है, लेकिन भूमिहार को हटा करके अदर कास्ट को दे करके और उनसे वहाँ पर संसद बना दिया गया है। युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? बहुत सारे युवा अलग अलग पार्टी में और बहुत सारे युवा इस से भटक भी गए हैं। युवाओं से मैं आग्रह करूंगा कि हम लोगों की जो समय तो अब करीब करीब बीत चुका है, आपका समय जो है सो अब अभी शुरू हुआ है। आप कृपया जहाँ भी रहें, आप इस युद्ध को लड़ने के लिए कमर कस लें और जब तक आप इस युद्ध को लड़ने के लिए अच्छी तरह तैयार नहीं होइएगा, तब तक आपका मान सम्मान कभी लौट नहीं सकता है। आपके जो बाल बच्चे होंगे वो बहुत ही दुखित होंगे और उनका समय बहुत ही खराब बीतेगा, ये हमारा मानना है। इसलिए मैं सब पे आया है, ना ही आज तक सांसद के माध्यम से कोई हमारे पास काम आया है। अगर तो जहाँ पे हमारी उम्मीद दिखेगी कि हाँ ये बेस्ट कर सकते हैं, जैसे चोकर बाबा में उम्मीद दिख रही है कि चोकर बाबा हमारे गांव के लिए किए हैं, बस यही गांव के लिए नहीं, पूरे अमनौर में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां चोकर बाबा की योजना से कोई उनके फंड से कोई कार्य नहीं हुआ हो। कोई भी आप पोखर पे चले जाइए, कोई भी नदी नाले पे चले जाइए, जहाँ पे हिंदुओं का मुख्य पर्व है छठ जहाँ पे मनता है, वहाँ पे जाकर के देखिए चोकर बाबा के नेम प्लेट वाला घाट आपको निश्चित मिलेगा। और दूसरे कोई नेता का अभी तक हम तो नहीं देखे हैं। एक दो किसी का देखें तो एक दो, तो वो एक अपवाद की बात हो गई। लेकिन चोकर बाबा पहले ऐसे नेता हैं कि जहाँ पे रोड नहीं था वहाँ पे रोड दिए हैं, जहाँ पे घाट नहीं था वहाँ पे घाट दिए हुए हैं। तो एक विकल्प बन के आए हैं। अभी हम लोग विचार कर रहे हैं और विचार करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। हमारे साथ कुछ और भी गणमान्य लोग हैं। बात करें तो युवा जोश और जब अपने भाषण से युवाओं को, बुजुर्गों को अभिवादन कर रहे थे, इसके दरमियान ही हम इनके भाषण को भी सुने। एक अलग ऊर्जा थी। शशि जी, आप यहाँ से जेनविन 15 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आए हुए हैं और एक कार्यक्रम में विशेष निर्णय क्या लिया गया? आप लोग की तरफ से क्या इस बार डिसीजन क्या है? डिसीजन है चोकर बाबा का पूर्ण रूप से हम लोग हावी हो गए कि चोकर बाबा किसी तरह हम लोग जिताएंगे। क्यों? कमर कस लिए हैं। क्यों? काहे कि वो गरीब के नेता हैं, जमीनी स्तर के। हम लोग को आज जीत जाएंगे तो हम लोग उनसे बात करेंगे, फ़ोन से भी बात कर लेंगे, लेकिन वो लोग जीतेगा लोग तो हम लोग देखेंगे भी, उनका दर्शन भी नहीं हो पाएगा। क्यों? अभी वर्तमान में जो सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी है उनसे बात आपका नहीं होता है? नहीं होता है। जाए 4 घंटा रुके हैं दरवाजा पर से, उन लोग का चमचा बेलचा लोग रोका के रखा, लोग तभी हमसे भेंट नहीं कराया लोग। युवाओं से क्या आग्रह करेंगे विशेषकर? युवा लोग रोजगार, हम लोग का रोजगार है ना चाहिए, तो चोकर बाबा पर विश्वास है कि हम चोकर बाबा जाएंगे दिल्ली में तो रोजगार हम लोग का लाएंगे। और भी कुछ गणमान्य लोग हैं हमारे साथ। कुशवाहा जी हैं,
और कुशवाहा जी बेबाकी से अपने बात को रखते हैं। आज आप तरवार में आए हुए हैं, इसके पहले भी आपसे अघारा में भी बात किए थे, लेकिन आज यहाँ पे आने के बाद विशेष क्या जानकारी क्या मिला और आप लोग की तरफ से क्या प्रक्रिया है कि नहीं आप लोग भी तन मन धन से इसमें लग रहे हैं? देखिए, हम लोग जब से चुनाव देख रहे हैं 95 से 96 में पहली बार सांसद बने थे राजीव प्रताप रूढ़ी। कभी किसी के शादी विवाह, कथा मटकोर या कोई मरनी हरनी में आज तक उनका चेहरा कोई नहीं देखेगा। हाँ, चुनाव जीतना अलग बात है। माननीय सांसद व्यक्तिगत रूप से अच्छे आदमी हैं, लेकिन किसी के यहाँ आना जाना नहीं। आज वोट लेने के लिए, मत लेने के लिए आना जाना पड़ेगा, बिना गए हुए किसी के दरवाजे पर। हाँ, पार्टी के नाम पर आप वोट ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जाते हैं तो वहाँ हम लोगों को मान सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग माननीय पूर्व विधायक शत्रुघ्न तिवारी चोकर बाबा के साथ हैं। और हम लोग चूँकि इसलिए हैं, मैं कुशवाहा होते हुए भी उनसे 6 महीना जुड़ा हुआ हूँ, कि हमारे भी मढ़ौरा विधानसभा में जहाँ मेरा घर है, वार्ड है, आज भी वहाँ पानी टंकी नहीं है, रोड नहीं है, सड़क नहीं है, गंदगी का मार लगा रहता है। इसलिए कोई सांसद, कोई विधायक या कोई मुखिया या समिति से, प्रमुख से कोई निवेदन करता है कि भाई कोई काम हो, लेकिन काम नहीं होता है, काम को दरकिनार किया जाता है। इसलिए हम लोग बाबा के साथ हैं और हम लोग इनको जो है सांसद बनाएंगे और हमारे समाज के लोग भी लगे हुए हैं। हम लोग काम को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए कि लगातार 4 बैठक हुआ, अगली भी बैठक होगी, हम लोग यहाँ आने का काम करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और गणमान्य लोग युवागण हैं, हमारे साथ तरवार के हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दुर्गेश कुमार ओझा हुआ। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए युवा कितना इसमें तन मन धन से लग रहा है? 100% इस बार युवा अपना सहयोग देगा। और चोकर बाबा, जहाँ तक बात है, चोकर बाबा एक सोच है, सोच कभी ख़त्म नहीं होता, सोच हमेशा बरकरार रहना चाहिए। हम लोगों ने अपने साथियों से, भाइयों से यही निवेदन किया है कि ये सोच हमेशा बरकरार रखें, बस। बहुत सारे प्रतिबंधियों का कहना है कि चोकर बाबा आए हुए हैं वोट को माइनस करने के लिए, कितना तक सही? नहीं, ये गलत बात है। चोकर बाबा कभी ऐसा तुच्छ काम नहीं करते, वो हमेशा सहयोग का भावना लेके चलते हैं। हर एक लोगों का कुछ भी काम होता है तो वो हमेशा तत्पर रहते हैं। जबकि हमारे जो लीडर हैं, बीजेपी सीट दिया गया है, वो इस लायक नहीं बचा हुआ है। इस बार हम लोग दिल से विरोध करेंगे। इस बार यहाँ से बीजेपी जीतने वाली नहीं है, इस बार सारण से बीजेपी हारने वाली है। ये एक नया युवा का जोश और तन मन दोनों बरकरार रहेगा। प्लस में हम लोग जितने भी युवा हैं, अपनी सोच को एक भाई से दूसरे भाई तक आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस बार रूढ़ी जी को यहाँ से नहीं जीतने देंगे। हमारे साथ और भी कुछ युवा लोग हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ पंकज ओझा। पंकज ओझा जी, आज इस तरवार गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और युवाओं में एक अलग जोश देखी जा रही थी। आप लोग क्या निर्णय लिए और इसमें शत्रुघ्न तिवारी चोकर बाबा उपस्थित थे, निर्णय क्या लिया गया युवाओं की तरफ से? युवाओं में जोश जो है ये तो होना ही चाहिए, चाहे किसी भी काम के लिए। और ये जो जोश है ये जायज़ जोश है। और हमारे ज़मीनी स्तर के चोकर बाबा हैं, इनके लिए तो अगर कोई ना काम करे, जो यहाँ के युवा हैं, चाहे जहाँ कहीं के भी, इस सारण संसदीय क्षेत्र के युवाओं से भी हमारा निवेदन है कि अगर आप लोगों को कुछ करना है, कुछ सीखना हो या कुछ पाना हो, तो वैसे नेता को सामने लाएं जो ज़मीनी स्तर से जुड़ा हो, उनको आगे बढ़ाएं, तो आपका भी भविष्य जो है वो संवरेगा, बनेगा। अगर आप किसी बड़े आदमी को अगर आप चुनेंगे तो आपको कभी कोई भलाई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सब आदमी जो है बड़े बड़े सत्ता पे, बड़े बड़े सत्ता पार्टी से है, बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, तो उनका जो है सोच अलग है। वो जो है उधरे सोच के उधरे फेंक देते हैं, है ना। लेकिन इनका जो सोच है वो ज़मीनी स्तर का सोच है, और ज़मीनी स्तर के सोच से वो तो ज़मीनी स्तर से चलेंगे तो हमारे वैसे वैसे युवा हैं जो बहुत हर कार्यों में उन्नत हैं, लेकिन उनका कार्य जो है आगे की तरफ नहीं जाता है। तो उस चीज़ को लाने के लिए, ले जाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारे वैसे नेता की ज़रूरत है, और वो नेता है हमारे लिए शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा। चोकर बाबा के अभी विधानसभा क्षेत्र में भी इसके पहले यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, और विधायक रहने के दरमियान अपने क्षेत्र में क्या किए हैं कि आप लोग उनके फैन हो गए हैं? देखिए,
क्षेत्र में जब किए हैं तभी तो हम कह रहे हैं कि उनका जो है सोच है और उनका जो कार्य करने का क्षमता है, जब वो किए हैं तभी इन युवाओं में जो है जोश आया है। और हम ये तो अमनौर विधानसभा के क्षेत्र से हम हैं, अमनौर विधानसभा में ये विधायक रह चुके हैं। हम अलग भी विधानसभा के जो लोग हैं जो सारण संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उन युवाओं से भी हम कहना चाहेंगे कि इनका जो काम है, क्योंकि पहले जो था ये अदर में भी, अभी भी अगर ये विधानसभा जिस विधानसभा में है उसमें तो करते ही हैं, अदर में भी ये लोगों को सहयोग देते हैं और लोगों को जो चीज़ ज़रूरत की होती है वो चीज़ें वो पहुंचाते हैं। तो इसलिए हमारा ही नहीं, ये हर लोगों का सोच होना चाहिए। हम जो है हम तो इनसे वाकिफ़ हैं यहाँ से, तो हम बोलेंगे कि आप एक बार इनसे जुड़ के देखिए और इनको एक बार सहयोग करके देखिए, उस जगह पे पहुंचा के देखिए, तब पता चलेगा। हम सभी लोगों से बात किए, विशेष करके युवाओं का मोटिव है कि हम लोग तन मन धन से कंधे मिलाकर और बाबा को जिताने का प्रयास करेंगे। विशेष करके और भी जगहों पे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।